हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मस्ती की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। सो लास्ट लेक्चर वाज ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट ऑन एसिड एंड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सभी ने अच्छे से पढ़ लिया है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अर्रहनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस पेयर। थर्ड थ्योरी अकॉर्डिंग टू एसिड बेस, लुईस साहब ने एक थ्योरी दिया था। उनके अकॉर्डिंग लुईस एसिड और लुईस बेस। तो लुईस एसिड क्या होते हैं? सच सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट लोन पेयर, ऐसे सब्सटेंस जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। फिर समझा ले रहा हूं। अर्रहनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड, ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी मीडियम में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। और थर्ड इनका कॉन्सेप्ट आता है लुईस का। इनके अकॉर्डिंग जो लोन पेयर को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। तीनों में डिफरेंस थोड़ा याद रखना, माइंड में सेट कर लो, ठीक है? मस्ती के साथ पढ़ते रहो, कोई समस्या नहीं इसमें। तो ऐसी स्पीशीज क्या हो सकती हैं? इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होगा? वो स्पीशीज क्या रहेंगी? या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेंगी, ठीक है, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा उनमें, या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा। तो SiCl4, SnCl2, SnCl4, these are the examples. BF3, AlCl3, PCl5, these are the example of such Lewis acid in which BF3 and AlCl3 इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट पाया जाता है, ठीक है। देखो पोलर पाई बॉन्ड होते हैं कुछ, जैसे SO2 हो गया, SO3 हो गया, CO2 हो गया। तो यहां पे क्या रहेगा? पोलर पाई बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। कटायंस H+, Na+, CH3+, ये भी तुम्हारे क्या है? दीज आर आल्सो लुईस एसिड कहलाएंगे। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट of Lewis base. Lewis base which donate lone pair are known as Lewis base. Lone pair LP. Lone pair क्या होते हैं? ये है लोन पेयर। लोन पेयर रिप्रेजेंट बाय किसी भी सिंबल के ऊपर 2 जो पॉइंट लगाया जाता है उसे बोलते हैं लोन पेयर। अब देखो कुछ एनायंस होते हैं, निगेटिव चार्ज हैविंग आयंस इज नोन एज एनायंस एंड बिहेव लाइक एज लुईस बेस। अगर पॉजिटिव चार्ज हैविंग रहेगा तो लुईस एसिड रहेगा, इसको ध्यान रखना। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है तो नोन एज लुईस एसिड, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज नोन एज क्या? समझ के बताओ। मस्ती की पाठशाला में आपका स्वागत है। लुईस बेस तो एनायंस है F-, Cl-, Br-, H-, OH-, N3-. These are the anions and act as Lewis base due to presence of negative charge. Lone pair containing species, कुछ स्पीशीज है जिनमें लोन पेयर होता है, बिहेव लाइक एज लुईस बेस। NH3, NH3 में ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। क्यों? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है ना। NH3 का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। देखो इसने NH3 के पास 5 बॉन्ड बनाए। NH3 के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, वो 3 बॉन्ड बना लेगा। इस प्रकार इसका कंप्लीट रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा NH3 रहेगा, H2O रहेगा, PH3 बोलते हैं फास्फीन गैस होता है तुम्हारा, ठीक है, फास्फीन गैस होता है। नॉन पोलर पाई बॉन्ड जिसमें पोलर नेवर्ड नहीं होता है, ठीक है, पोलैरिटी नहीं होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दीज आर द लुईस बेस, ठीक। क्यों? इसमें पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड जब भी आएगा वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसको याद कर लो। पाई बॉन्ड है ना, इसलिए यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या कहलाएगा? लुईस बेस कहलाएगा। देखिए कुछ एसिड होते हैं जो एक से ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। H+ आयन जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? यहां पे देखो
बोलते पॉलीबेसिक एसिड कहलाएंगे। बेसिसिटी इज अ वर्ड which define number of H plus ion produced by an acid। ठीक है, तो H plus ion donated by an acid is known as that acid's basicity। कोई भी एसिड जितना H plus ion प्रोड्यूस करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको बेसिसिटी डिफाइन होगी। मोनो बेसिसिटी, डाई बेसिसिटी, ट्राई बेसिसिटी। देखो मोनो मीन्स होता है वन, जो H प्लस आयन वन प्रोड्यूस कर रहा है उसे बोलते हैं मोनो बेसिसिटी। ठीक है, यहाँ पे H प्लस आयन जैसे HCl है, H प्लस डोनेट किया, HNO3 H प्लस डोनेट किया, कितना सिंगल H प्लस डोनेट कर रहा है। दीज आर द कॉल्ड मोनो बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। इन सेकेंड H2SO4 गिव्स 2 H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस मीन्स इट्स बेसिसिटी इज 2 मीन्स डायाबेसिक इन नेचर। In case of third, H3PO4 gives 3H plus plus PO4 3 minus means tribasic acid, 3H plus ion produced in medium. H3PO3 produce 2H plus ion plus PO4 2 minus means इसका diabasicity हो जाएगा। In case of final, H3PO2 H plus HPO4 2 minus means single H plus is producing, hence known as monobasic in nature। ये सारे मायने ऑल आर स्ट्रक्चर आर आल्सो डिफाइंड इन केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को जाइए, इनके सभी का स्ट्रक्चर देखिए। बताया था कि नहीं? नहीं बताया? चलिए फिर से स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, उसको समझ लीजिए कैसे H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। देखो structure of H3PO4, H3PO3 and H3PO2। How to define basicity? फर्स्ट आप स्ट्रक्चर सबको बनाना मैं केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी सिखा चुका हूं। फास्फोरस लिया, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, देन सिंगल बॉन्डेड OH OH OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये H प्लस रिलीज होगा, सेकेंड H प्लस रिलीज होगा, थर्ड H प्लस रिलीज होगा। इसका ये तुम्हारा H3PO4 क्या होता है? ट्राई बेसिक होता है इन नेचर। मीन्स क्या होगा? ट्राई बेसिक रहेगा तुम्हारा। ये कैसा रहेगा? ट्राई बेसिक इन नेचर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3H प्लस आर प्रोड्यूस इन मीडियम। इन केस ऑफ सेकेंड H3PO3, इसका स्ट्रक्चर P से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, देन OH OH रिमेनिंग हाइड्रोजन। इसको डायरेक्टली अटैच करेंगे फास्फोरस के साथ, तो ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। कौन सा हाइड्रोजन रिलीज होगा? सिर्फ OH वाले हाइड्रोजन जो लगे हैं वही रिलीज होंगे। हेंस इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? ये डाई बेसिक हो जाएगा। क्लियर? यहां से एक रिलीज होगा, एक यहां से रिलीज होगा, ये रिलीज नहीं होगा। थर्ड आता है H3PO2। H3PO2 में क्या हो जाएगा? P से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, देन सिंगल हाइड्रोजन, और साथ में क्या रहेगा? एक OH ग्रुप। OH ग्रुप से यहां से सिर्फ क्या होगा? H प्लस डोनेट होगा, इसलिए ये मोनोबेसिक रहेगा। कैसा रहेगा? मोनोबेसिक रहेगा। क्लियर? स्ट्रक्चर के साथ हमने इसको डिफाइन कर दिया है। सभी को समझ में आ गया? H2SO4 सेम कंडीशन में डायबेसिक होता है, क्योंकि 2H प्लस आयन प्रोड्यूसिंग द एक्वस मीडियम, कहीं किसी मीडियम में प्रोड्यूस कर सकता है। और सब मजेदार हो, मौज ले रहे हो? देखो H2SO4 को लिया गया है, एक H प्लस डोनेट किया, H प्लस प्लस H2SO4 माइनस, और इसका मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड है, तो A आ गया, Ka1 है। तो Ka1 के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया हमने, तो यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ H प्लस, एक्टिव मास ऑफ HSO4 माइनस डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ H2SO4। ठीक है, इन सेकेंड केस HSO4 माइनस से एक H प्लस और डोनेट किया गया, तो ये बन गया H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ पे एक कांस्टेंट फॉर एसिड क्या है? Ka2 है। तो Ka2 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड किया, H प्लस एक्टिव मास लिया, इसका एक्टिव मास लिया, दोनों का एक्टिव मास लिया। ठीक है, तो Ka1 और Ka2 आ गए, दोनों को ऐड किया, तो H2SO4 gives 2H plus plus SO4 2 minus
मान ली इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, एसिड के लिए Ka है, तो इसके लिए हमने इसको लिखा H प्लस की स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा 2 है ना, पावर में जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखो इसको हम लोग इन दोनों के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। कैसे, देखो Ka की वैल्यू जो लिया इसको हमने क्या लिखा, H प्लस SO4 2 माइनस, एक मिनट, SO4 माइनस अपान H2SO4 इनटू, इसको राइट हैंड को इसको राइट हैंड को दोनों को मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा SO4 2 माइनस डिवाइड में HSO4 माइनस, दिस इज Ka1, ये तुम्हारा क्या है, Ka1 है और ये क्या है Ka2, मीन्स Ka की जो वैल्यू आ गई दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ गई। ये वैल्यू क्या आ गई, दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ गई। थोड़ा इसको समझना। अब देखो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है, जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर एसिड के लिए, सेकेंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों में से ज्यादा कौन होगा, खुद सोच के बताओ। H2SO4 में से न्यूट्रल स्पीशीज है, यहाँ से H प्लस निकालना आसान है, HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये तुम्हारा ऑलरेडी निगेटिव है, यहाँ से H प्लस निकालना टफ है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव क्या होता है, गेनिंग इन नेचर होता है ना, अट्रैक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से H प्लस निकालना टफ है, इसलिए Ka1 की वैल्यू Ka2 से ज्यादा रहेगी। फिर समझ लो, निगेटिव स्पीशीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, यहाँ से H प्लस निकालना टफ रहेगा, ठीक है, इसलिए Ka2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू उल्टा होती है ना, तो ये वैल्यू आसान है तो ज्यादा रहेगी, ये वैल्यू कम रहेगी। देखो हेंस Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2, ठीक है, Ka1 की वैल्यू ज्यादा रहे Ka2 से। आगे पढ़ाएंगे pKa1, ये लॉग की वैल्यू होती है, बाद में पढ़ाएंगे, अभी समझ लो थोड़ा बहुत, ये उल्टा चलता है, Ka1 बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है, इसको अभी एकदम ऐसे एज नोट डाउन कर लो, ये सब आगे आ गया, pKa1 होता के सब आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तभी इसको समझा लो, बस समझ लो थोड़ा बहुत। सभी के समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर, कोई समस्या? देखो फॉर एसिड बेसिसिटी डिफाइन, बट फॉर बेस एसिडिटी डिफाइन। तो एसिडिटी होती क्या है, इसको बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज समझते हैं कि नंबर ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस बाय बेस इज नोन एज एसिडिटी। ढंग से समझना, नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस बाय एसिड इज नोन एज बेसिसिटी। इन सेम वे नंबर ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस इन बेस known as acidity of base. For example NaOH, Na plus OH माइनस में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मोनो एसिडिटी है इसकी, क्योंकि सिंगल OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, समझ में आया? CaOH को होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, यहाँ पे 2 OH माइनस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारा डाई एसिडिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाई एसिडिटी कहलाएगा। AlOH का होल सॉरी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al प्लस 3 OH माइनस, यहाँ पे क्या होगा? ट्राई एसिडिटी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 OH माइनस आर प्रोड्यूस इन द मीडियम ड्यू टू इट्स नोन एज ट्राई एसिडिटी, डाई एसिडिटी 2, और यहाँ पे मोनो। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था।
देखो नया पॉइंट स्टार्ट होगा। अब आएगा डिकम्पोजिशन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन प्रोसेस? डिकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या होगा कि ब्रेकिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल, breaking of a molecule on applying energy। देखो एनर्जी को हम कई तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट हीट दे दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में। तो डायरेक्ट हीट देते हैं उसे बोलते हैं, डायरेक्ट हीट देना बोलते हैं पायरोलाइसिस। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जब डायरेक्ट हीट देते हैं, पायरोमिस होता है आग होता है, लिसिस में होता है ब्रेक डाउन होता है। तो बाय हीट, हीट देना मतलब टेम्परेचर को राइज करना। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। इसको जब हीट करते हैं, दिस इज द हीट सिंबल। हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है, और एक ऐसा होता है सॉलिड फॉर्म में। जब इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में CO2 गैस में। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। यहाँ पे सॉलिड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट आता है, अब अगर तुमने देखो पायरोलाइसिस कराया ना, अब फोटोलाइसिस भी होता है। फोटोलिसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में लिख लो, ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी से ब्रेक डाउन करना, फ्री वाला सोलर एनर्जी। और क्या फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लोरीन गैस होती है। ठीक है, इसको HNu से प्रेजेंट करते हैं, HNu फोटॉन। तो ये Cl डॉट और Cl डॉट में फ्री रेडिकल फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। आगे पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और दीज आर द फ्री रेडिकल मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर। रिएक्शन बहुत तेजी से करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है आयोनाइजेशन। देखो आयोनाइजेशन क्या होता है, तो सेपरेशन ऑफ आयन व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व इन वाटर। तो सेपरेशन ऑफ आयंस व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट object substance is dissolved in water। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो उसका आयन का सेपरेशन क्या कहलाएगा, मतलब होता है आयन का फॉर्मेशन सेपरेशन, एक ही बात है, आयोनाइजेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल NaCl है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। इसमें दो आयन है, इसे वाटर में इसको ऐड करोगे तो आयन सेपरेट आउट हो जाएंगे। कौन कौन से, इक्वस लगा दो तो ये भी बनेगा इक्वस, ये भी बनेगा इक्वस, Na+ और Cl-। दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। मीन्स कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है तो इट इज नोन एज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे NaCl कुछ नहीं बचेगा,
NaCl इन द फॉर्म ऑफ Na+ एंड Cl-, मीन्स इसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्यों कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है इसका 100% होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है 100% डिसोसिएट इनटू इट्स आयन। क्लियर? सभी को समझ में आया? थोड़ा सा और देखते हैं डिसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, देखो डिसोसिएशन तो डिसोसिएशन मीन्स क्या हो जाएगा, इट इज पार्शियल डिकम्पोजिशन। क्या होता है? इट इज पार्शियल डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है। इसे फॉर मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस ए भी लिया, एक उसमें डाला तो क्या हुआ, तो A+B- में डिजॉल्व हो गया, B- में डिजॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन में AB भी प्रेजेंट है, A+ और B- सारा कुछ प्रेजेंट है, मतलब 100% डिसोसिएट नहीं हुआ। समझ में है ना? तो इस प्रकार तुम्हारा क्या डिसोसिएशन कहलाएगा ये। ठीक है, पॉइंट समझ में है ना? इसको अदर वे में लिख सकते हो कि व्हेन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट is dissolved in water। ठीक है, then its ion remain in equilibrium with undissolved या अनडिजॉल्व सब्सटेंस। देखो यहाँ पे ए भी एक सब्सटेंस था जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको वाटर में डिजॉल्व किया गया लेकिन 100% डिजॉल्व नहीं हुआ। मतलब ए भी कुछ प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सारा कुछ प्रेजेंट है, मतलब ए बी इज इक्विलिब्रियम विद A+ एंड B-, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड डिसोसिएशन। मतलब यहाँ पे 100% डिसोसिएट नहीं हुआ। अगर 100% हो जाए उसे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन बोलेंगे। वहाँ पे 100% ब्रेक डाउन इनटू इट्स आयन में हो गया। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक नया वर्ड देखो, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम पढ़ा चुके हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया था लास्ट में, नहीं पढ़ाया था क्या? नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। ठीक है, मान लीजिए डिसोसिएटेड मोल x है तो ये x/a हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो अल्फा की वैल्यू अगर मान लीजिए परसेंटेज में लेना है तो ये वैल्यू हो जाएगी x/a इंटू 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या लिखा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको ऑलरेडी हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आयोनाइजेशन नहीं, 100% आयोनाइज नहीं हो रहा, इसलिए आयोनाइजेशन वर्ड नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन वर्ड क्या होता है? जब 100% ब्रेकडाउन नहीं होता है। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कुछ फैक्टर्स हैं जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इफेक्ट करते हैं। इससे पहला आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या आता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहेगा? 1 रहेगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका क्या रहेगा? लेस देन 1 रहेगा। तो फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 1 मीन्स एल्फा की वैल्यू 1 रहेगी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 रहेगा, मीन्स एल्फा की वैल्यू लेस देन 1, 100% डिसोसिएट नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया ना?